बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह। ओ राम को देख श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह। ओ राम देखे सिया सिया राम को। ओ राम देखे सिया सिया चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को। चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को। चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। एक सखी ने पहचान लिया, दूसरी सखी से बोली बहन ये तो वही है। और थे जनकपुर गए थे हने के लिए। थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। वो सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ की खड़ी थी खड़ी रह गई। अरे जो जहाँ भी खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। ओ राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया सिया राम को। चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को। चारों अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। राम सखी बोली गद्दे में रहेंगे बात पूरी कर लो। भगवान बड़े सुंदर है। जैसे सीता जी सुंदर है वैसे ही ये भी सुंदर है। तो दूसरी सखी बोली समस्या नहीं जानती हो क्या है? स्वयंवर भी तो रखा गया है। ये इतने सुकुमार है, इनको फूल तोड़ने में तो पसीना आ रहा है। फूल तोड़ने में तो पसीना की बिंदु छलक रही है। बोली दूसरी सखी राम को देख कर। ओ बोली दूसरी सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुहर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुहर। से तोड़े ये बारे कुमर। धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुमर। सब में शंखा बनी थी बनी रह गई। सब में शंखा बनी थी बनी रह गई। सब में शंखा बनी थी बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा
इतनी बात तो सुन के इतना जब सुनी तो बोली, तुम पागल हो गई हो, इनके विषय में जानती हो ये कौन है? तुम कहती हो ये धनुष नहीं पढ़ पाएंगे, भी इनका पराक्रम तुमने सुना नहीं है। तो एक बोली, हाँ सुनो। बोली है एक सखी राम को देख, बोली है एक सखी राम को देख, बोली है एक सखी राम को देख, तुम करामात इनकी नहीं जानती, तुम करामात इनकी नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, सकीना पड़ी रह गई, आउट सकीना पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया राम को, राम देखा वो चारों अखियां लड़ी चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सीता मैया को देखे और माता ने सीता जी को देखा, एक दूसरे को देखने में व्यस्त। बहुत देर हो गई, भगवान अपनी नजरें नहीं बदलते, एक टक देख रहे हैं सीता जी को, और सीता जी भी अपनी नजर नहीं हटाती, वो एक टक देख रही हैं भगवान को। अच्छा, लक्ष्मण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये भगवान को क्या हुआ, ये नजर नहीं हटा रहे। और सखी सोचे सीता जी के लिए कि इनको क्या हो गया है, नजर नहीं हटा रही। तो यहां पर बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को कि भगवान ने नजरें क्यों नहीं हटाई। कहते हैं कि नजर कितने प्रकार की होती मालूम है? 4 प्रकार की नजरों का वर्णन है। तो वो कुछ लोग बोलते हैं ना, नजर की बात है, तो हाँ, नजर ही की बात होती। नजर एक प्रकार की नहीं होती, एक ही जैसी नजर नहीं होती। नजर होती है मुख्य 4 तरीके की। कहते हैं नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई, और नजर सीधी हुई तो कजा बन गई, नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नजर नीची हुई तो हया बन गई। जब कोई नजर नीची कर लेता है, ऐसे दूल्हा पहली बार ससुराल में जब कलेवा खाता है तो उसकी नजर नीचे रहती है, तो कहते हैं सास लोग कहने लगती है, सहज लोग, कि दूल्हा शर्मा रहा है। तो दूल्हा शर्मा रहा मतलब हया है। या ये समझ लीजिए कि कोई आदमी जिसके सामने आप शर्मिंदा हो जाते हैं तो आपकी नजर नीचे हो जाती है। तो नीचे नजर तभी होती जब किसी को हया होती है। और नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई। किसी ने आपके चरण स्पर्श किए तो ऊपर उठाकर नजर उसे देखोगे तभी तो आशीर्वाद दोगे। तो नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई, भैया सुखी रहो, मगन रहो, सब बोलते हो। और नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई। तो तिरछी नजर जब होती है तो उसे अदा की मानते हैं।
पहली बार जब आदमी ससुराल जाता है तो जहां से ससुराल का गेट दिखता है ससुर का, वहां तक अगर साली सरेजे खड़ी है तो बार बार मुड़ मुड़ के ऐसे दिखता है। अच्छा, वो मुड़ने का तरीका भी बड़ा अजीब सा होता है। अब आप लोग कहोगे कि महात्मा जी को कैसे पता? तो भाई संसार में तो हम भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं संसार सवार रहते, तो हम लोग भी तो देखते हैं ना कहीं, इसीलिए पता होता है। वो आप लोगों को भी बहुत पता होता है। तो नजर तिरछी हुई तो हया बन गई, और नजर सीधी हुई तो कजा बन गई। अब नहीं तो पहले जब माता लोग क्या करती थी, गांव में जब कोई अपने द्वार पर झाड़ू लगाता और कूड़ा करकट उठा के दूसरे के द्वार पे अगर जरा से भी गिर गया उठाते समय, तो सुबह सुबह उठ के बूढ़ी माता न कुल्ला न दातून न मंजन, और साड़ी का आगे का पल्लू हाथ में, और सीधे अरे भगवान ही पड़ोसी का खा लो पहले कहती थी ना, इस पड़ोसी को खत्म करो शुरू। तो नजर सीधी हुई तो हया बन गई, नजर सीधी हुई तो कजा बन गई। मतलब कोई ऊपर देखे बुढ़िया माता तो समझ लो किसी न किसी की आ गई, किसी न किसी जिम्मे गड़बड़ ही है। तो नजर सीधी हुई तो कजा बन गई। तो नजर की बात होती है। क्या ज्यादा समय न लेते भी आगे बढ़े। तो भगवान ने, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया कि हर चीज हर काम के लिए अलग अलग देवताओं ने विभाग बना रखा है। जैसे ये पलक है, पलक खोलना झपकाने का भी काम एक देवता है जिनका नाम है निमि भगवान, उनका काम है। आंखें खोलते और बंद करवाते। तो खड़े होके देख लो, जाना नहीं। निमि भगवान जो है वो राजा जनक जी के बुजुर्ग हैं, पुरखे हैं, और जनक जी की बेटी है सीता जी। बेटा बैठ जाओ। जनक जी की बेटी सीता जी है तो पोती ही हुई, और राम जी इस रिश्ते से दामाद ही हुए, क्योंकि उनके पुरखे हैं जनक जी के निमि भगवान। और निमि भगवान का है आंखों को बंद करना और खोलना, ये काम है उनका। हमारे समाज में जब लड़का लड़की की शादी होती तो उससे पहले क्या होता है, क्या कहते हो, दिखाई। हाँ, दिखाई होती है। और दिखाई में क्या होता है, लड़का लड़की को थोड़ी छूट देते, घर वाले कहते जाके उधर थोड़ा बतिया लो बोलते ना। अच्छा, वो भगवान जाने क्या क्या बतियाते, जो बतियाना चाहिए वो नहीं बतियाएंगे, वो बतियाएंगे फालतू की बातें। एक शादी, और शादी में लड़के पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले दोनों लोग मिले, एक मंदिर में मिले। आपके लखनऊ की ही बात है, बहुत पुरानी बात है, 60-70 साल पहले की। हमको भी किसी ने बताया ही है, तभी हम भी जानते हैं वो घटना। तो कहते हैं कि दिखाई हुई, तो लड़की वाले बोले भाई ठीक है, लड़के से बोले कि जाके भैया बातचीत कर लो जो भी करना हो। तो लड़का क्या कहता है, ये बोलो डांस कर लेती हो। अच्छा, और क्या पूछेंगे आजकल के लड़के, ये नहीं पूछेंगे तुम मम्मी के हमारे पैर दबाओगी कि नहीं, पापा का कहना सुनोगी कि नहीं, ये सब नहीं पूछेंगे, उनके काम का नहीं। पूछेंगे उटपटांग बातें। बोला नाच लेती हो, बोली हाँ। अच्छा, लड़की सोचे कि कुछ और पूछना चाहिए था, पूछ क्या रहा है। अच्छा, कौन सा नाच लेती हो, डांस भांगड़ा वाला कि डिस्को वाला, कौन सा? अब तो गाना भी बहुत सारे हैं, पानी 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 है, तो पता नहीं कितने प्रकार के डांस हैं। तो कहा कि तुम नाच लेती हो? हाँ। कौन सा? सब नाच लेती हूँ। सारी जो भी उसने बातें की, ठीक है, उसने हाँ हाँ किया। शादी बहुत बड़ी शादी हुई थी, बड़े आदमी के घर की शादी थी। बारात आ गई, जयमाल का समय आ गया। सुनिएगा, सबक लीजिए, बात से सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपके इंदिरा नगर की ही है, लेकिन पहले समय की है, 60-70 साल पुरानी बात है। तो जयमाल वाली बात हुई। तो जयमाल की बात जब स्टेज पर जब दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों आते हैं, जयमाल पहनाने की बात, उस समय जयमाल कहीं होता नहीं था, वो नया नया रस्म निकला था, जयमाल शुरू हुआ था। और बड़े लोग तो उनके संपर्क बाहर से, बॉम्बे वगैरह से रहते हैं, वहां देख के आते हैं, यहाँ करते हैं।
तो उन्होंने सोचा कि जयमाल करवाएंगे। तो जयमाल में लड़का लड़की दोनों सामने, दूल्हा दुल्हन। तब जब लड़का जयमाल पहनाने को चला तो लड़की ने कहा 1 मिनट पहले ये बताओ ढोलक बजा लेते हो? अब खड़ा हुआ संकट। अब लड़का सोचे कि जयमाल के समय कौन ढोलक मंजीरा की बात करता है, उतने समय तो जयमाल की बात होती है। या अब यहाँ ढोलक मंजीरा और झांझ ये कैसे आ गई? तो लड़की ने कहा नहीं, जवाब दो पहले, ढोलक बजा लेते हो? बोले नहीं। कहा तबला बजा लेते हो? बोले नहीं। कहा जोड़ी मंजीरा बजा लेते हो? कहा नहीं। कहा साथ हारमोनियम बजा लेते हो? बोले नहीं। दुई झापड़ मारी लड़की ने, जब तुम कुछ बजा ही नहीं पाते तो हमको नचाओगे कैसे? फोकट में पूछते रहे कि नाच लेती हो कि नहीं नाच लेती हो। शादी नहीं हुई, शादी टूट गई, वापस हो गई, बारात वापस चली गई। लड़का लड़की को मौका दिया जाता है कि जाकर के आप बात कर लीजिए आपस में। लड़के अपने अपने तरीके से बतलाते हैं। बुजुर्ग लोग अपने सामने बात नहीं करवाते, कहते थोड़ा उधर चले जाओ, उधर बतिया लो जाके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पता नहीं क्या, क्योंकि शादी में दिखाई वाले दिन ही वो अपने दिमाग में रहते ही नहीं है लड़के लोग। वो तो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनका दिमाग का ही हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। तो वो क्या बोलेंगे? सभ्यता असभ्यता। आजकल देखो माता पिता बैठे होते हैं, बेटा बहू आपस में ही सब ऐसे व्यवहार करते रहते बैठे कि वो उनको चाय पिला रहे, कि वो खाना खिला रहे। मम्मी पापा बैठे, डाइनिंग टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल पर वो लड़का ही बोरिया को खिला रहा है। इतने तो बेशर्मी का सब लोगों ने अपने ऊपर डाल रखा है लड़कों ने। तो इसलिए मर्यादा, बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही बात है, कौन गलत है। तो अब इसीलिए घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं अलग जाके बात करो। बुजुर्ग लोग वहां नहीं रुकते कि पता नहीं क्या बतलाए। इसीलिए जो आंख पर बैठे हुए देवता जो आंखों को खोलते हैं बंद करते, निमि भगवान, तो जनक जी के पुरखे हैं, तो राम जी दामादे लगते हैं रिश्ते में फिर, क्योंकि सीता जी पोती लगती हैं। तो निमि भगवान ने सोचा कि जब सभी लोग अपने लड़का लड़की को अलग भेज देते हैं कि अलग जाकर बैठ के बात करो, जब वो नहीं सुन सकते तो क्या हम बेशरम है जो यहाँ देखे सब बैठ करके? इसलिए निमि भगवान चले गए, थोड़ी देर के लिए हट गए। और जब निमि भगवान ही चले गए तो आंखें खुली थी तो बंद कौन करे? तो खुली की खुली रह गई। यही कारण है जो आंखें पलके झपका नहीं रहे, खुली है तो खुली है। खैर बड़ी देर के बाद भगवान ने नजर मोड़ी, लक्ष्मण का ध्यान आया, लेकिन मन नहीं माना तो फिर नजर जोड़ दिया भगवान ने माता जी से। अस कही फिर चितये ही मोरा, और सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भगवान थोड़ी देर के लिए नजर तो हटाए, लेकिन फिर मन नहीं माना तो फिर सीता जी की तरफ देखने लगे। और इस बार कैसे देख रहे हैं? जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भगवान की आंखें जैसे चकोर पक्षी और सीता मैया का मुख जैसे चंद्रमा। राम जी ने भाव बस लक्ष्मण जी से सीता जी के रूप का बखान कर दिया। रामायण में पढ़िए, बखान कर दिया। राम जी ने सीता मैया से, सीता मैया के मुख मंडल की बड़ाई लक्ष्मण से की। कल लक्ष्मण, जानती हो सीता जी कैसी है? जानते हो सीता जी कैसी हैं? अब लक्ष्मण तो कुछ नहीं बोले, और राम जी बोले कि हमारी सीता का जो मुख है वो चंद्रमा जैसा है। क्योंकि प्रसन्न हुए इसलिए बोल गए भगवान, और सभी बोलते। आज भी लड़का लड़की को देख के आवे, दिखाई में देख के आता है, दोस्त बोलते हैं बोल कैसी है, तो लोग अजीब अजीब प्रशंसा करती हैं। रेशम जैसे बाल, हिरनी जैसी आंखी है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब भगवान का चूकने वाले, तो भगवान ने भी सीता जी की रूप की प्रशंसा लक्ष्मण जी से कर दी।
और थोड़ी देर के बाद भगवान का विचार बदला, भगवान ने अपनी बात बदल दी। भगवान ने कहा लक्ष्मण वो पहले की बात गलत है। क्यों? सीय बदन सम हिमकर नाही, जैसा सीता जी का बदन है, मुख है, वैसा चंद्रमा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रसई राहु निज संधि पाई, चंद्रमा को राहु लगता है, उसे ग्रहण लगता है, लेकिन सीता जी के रूप को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। इसलिए सीय बदन सम हिमकर नाही, इसलिए चंद्रमा वाली उपमा जो है झूठी है। अपनी बात वापस कर ली। आजकल लोग दुर्गा मैया के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लोग बड़ा बड़ा बोल देते हैं, मुखमंडल ऐसा है, माँ की नथनी ऐसी है, माँ की चूनल लाल लाल लाल, ऐसे बोलते हैं। तुलसी बाबा को देखो उन्होंने क्या लिखा। आजकल के लेखक क्या लिखते हैं माताओं के विषय में, और तुलसी बाबा जी जैसे लेखक ने क्या लिखा सीता जी के रूप के विषय में? नाक मुख ओठ कान वर्णन नहीं किया, क्योंकि यह मर्यादा के खिलाफ है। तुलसी बाबा सीता जी को अपनी माँ और राम जी को अपना पिता मानते हैं, माता पिता मानते हैं सीताराम जी को। अब कोई पुत्र अपनी माता के नाक कान ओठ गाल मुख इसका वर्णन कर सकता भला? सुपुत्र है तो नहीं करेगा, कुपुत्र है तो कुछ भी बोले। तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? सीता जी कैसी है, एक शब्द ऐसा लिख दिया तुलसीदास जी ने कि सारी उपमाएं उसी में समा गई। सुंदरता कहू सुंदर करई, सुंदरता कहू सुंदर करई, सुंदरता सुंदर करई, सुंदरता मणिग्रह दीप शिखा धनु बरई, मणिग्रह दीप शिखा धनु बरई, मणिग्रह दीप शिखा धनु बरई। सीता मैया गई दुर्गा जी के पास, भगवती गिरजा जी के पास। गिरजा जी ने आशीर्वाद दिया, सुनु शीय सत्रे आशीष हमारी, सुन शीय सत्रे आशीष हमारी, सुन सही मन का मनहा तुम्हारी, पूजहि मन का मनहा तुम्हारी, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, तुम्हें आशीष दो भाई नदीनी, उन्हें आशीष दो भाई नदीनी, तुम्हें आशीष दो भाई नदीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भयहु सुखारे, राम लखन सोनी भय सुखारे, राम लखन सोनी भय सुखारे, राम लखन सोनी भय सुखारे। भगवान
सीता मैया की सुंदरता का वर्णन फिर करते हैं, सुंदरता को सुंदर करी ऐसी मेरी सीता है। खैर उसके बाद मैया गई भवानी गिरिजा जी की पूजा के लिए। अब यहां पूजा का ढंग बदल गया। आज रोज जाती थी भगवान माता गिरिजा जी के पूजन के लिए, भगवान को मांगती थी पति रूप में। और आज भगवान के दर्शन भी हो गए। तब पार्वती जी के पास जब गई तो व्यवहार बदला हुआ। कैसे? हाथ में माला है सीता जी के, अब पहनाना है पार्वती जी को। भगवान को माला पहनाते ना, तो आज देखो माला पहनाती कैसे है। माला कहाँ पहनाई जाती है? सर में, गले में पहनाया जाता है। और सीता मैया उस माला को कहां पहना रही है? माता जी के चरणों में। अब जिसको ना हंसने का मन हो उसे भी हंसी आ जाए ऐसा व्यवहार देख के, वो भी सीता जी का ऐसा व्यवहार। अब पार्वती जी को लगी हंसी, अब रोक ना पाई तो चौपाई लिखा बाबा जी ने, खसी अमाल मूर्ति मुस्कानी। पार्वती जी जब हंसी न रोक पाई तो फिर हंस पड़ी, मूर्ति मुस्कुराने लगी। क्यों? सीता जी पूजा तो कर रही है पार्वती जी की, लेकिन ध्यान कहाँ है? भगवान में। तो वो कल्पना कर रही है मन में ना। कई बार आदमी जो बोलना नहीं चाहता है, वो अंदर अगर भरा हुआ है वही चल रहा है तो वही मुख से निकल जाता है। कई बार वो इससे व्यवहार होने लगता है शरीर से। अब सीता जी का मन रखा है कि स्वयंवर में यही धनुष तोड़े तो हम माला पहनावे। अब माला पहना रही थी पार्वती जी को। अब पहनाना था गले में और भगवान के चरणों में मन था, इसलिए वो माला उठा करके सीता जी ने दुर्गा जी के या पार्वती जी को, एक ही बात है, पार्वती जी के चरणों में रख दिया। अब पार्वती जी समझ गई कि माला तो हमें चढ़ी है, लेकिन ये ध्यान कहाँ है? तो ध्यान की बात पार्वती जी समझ गई। अब पार्वती जी को हंसी आई तो वो हंसी खसी अमाल मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुराई माता जी और आशीर्वाद दी। सीता जी को आशीर्वाद मिला, जाओ मनुजा है राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। तुम जिसे चाहती हो जाओ वो तुमको मिल जाए। इधर राम जी ने पुष्प तोड़े, पुष्प लेकर गए गुरुदेव। आरती उतारो सखिया, राम जी की आरती उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया, उतारो सखिया, उतारो सखिया, उतारो सखिया, उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया, उतारो सखिया, उतारो सखिया, अरे उतारो सखिया, उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया,
राखी बोलती है के तारा के राम बबुआ के तारा के लक्ष्मण के तारा के राम बबुआ के तारा के लक्ष्मण के तारा के राम बबुआ के तारा के लक्ष्मण तारा के राम बबुआ के तारा के लक्ष्मण के करा के भरत भुवन सखिया हे हो के करा के भरत सखिया राजा राम जी पिया उतारो सखिया राजा राम जी पिया उतारो सखिया कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण माता कैकेयी के भरत भुवन सखिया अरे माता कैकेयी के भरत भुवन सखिया ओ माता कैकेयी के भरत भुवन सखिया ओ राजा राम जी की आरती उतारो सखिया राजा राम जी की आरती उतारो सखिया राजा राम जी की आरती उतारो सखिया अरे उतारो सखिया उतारो सखिया अरे उतारो सखिया उतारो सखिया राजा राम जी की आरती उतारो सखिया राजा राम जी की आरती उतारो सखिया राजा राम जी की आरती उतारो सखिया बोले सीताराम भगवान की तो मिथिला नगरिया भइल सोर सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर ओ सुहावन लागे अवध नगरिया से अवध नगरिया हो सुहावन लागे हो सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे आगे बज रहे लाखों लोग घोड़ों पर हाथियों पर रथ पर पैदल चलने वालों की संख्या न पूछो बाजा बज रहे हो बजवा की धूनी सुनी बजवा की धूनी सुनी बजवा की धूनी सुनी हर से मोर जियरा हो सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे मिथिला नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे हो अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरियतिया हो सुहावन लागे
नगरिया पहले सोर को सुहावन लागे। मिथिला नगरिया पहले सोर को सुहावन लागे। बारात चलती कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सुंदर राम सुंदर मत सीता। सुंदर राम सुंदर माता सीता। सुंदर राम सुंदर माता सीता। सिया राम जोड़ी बेमिसाल सखिया। सिया राम जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हर चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। कमाल सखिया। कमाल सखिया। नहीं नहीं ये देखे देखे कह रही एक उत्तम सुखी जगह। एक उत्तम सुखी है ताल मछलिया। एक उत्तम सुखी है ताल मछलिया। एक तो सुखी है ताल मछलिया। लोग कहते हैं एक तो बहुत बढ़िया सुखी है, ताल में मछली बड़ी सुखी है। लेकिन हम कहते हैं सुख नहीं है। कैसे?